नमस्कार दोस्तों, जय मां काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह शक्ति बहुत ही क्रोधित हो गई है। अब जो होने वाला है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसने आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया वह बहुत पछताने वाला है। अब आपको बहुत ही सावधान रहना है। आज के इस वीडियो को मजाक समझने वाला बहुत ही पछताने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, यह शक्ति यूं ही क्रोधित नहीं हुई है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते यह शक्ति क्रोधित हो गई है। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसका क्रोध इस शक्ति के ऊपर हो गया है। दोस्तों, क्योंकि आपको यह शक्ति बहुत ही ज्यादा मानती है। दोस्तों, यह समय समय पर आपके साथ खड़ी रहती है। भले ही इस बातों से आप अनजान होंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दे, अब आपके जीवन में बड़ा हाहाकार बचाने वाला है। चारों तरफ भगदड़ मच जाएगा, क्योंकि यह शक्ति यूं ही क्रोधित नहीं हुई है और यह कोई साधारण बात भी नहीं है। जी हां दोस्तों, अब आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जब आपको यह जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने तो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी दिन आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दे, जो बातें आपको पता चलने वाली है उसे सुनकर दिल की धड़कन तेज हो जाएंगे। आपका शरीर थर थर कांपने लगेगा। दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा समय हर किसी के जीवन में नहीं आता है। आपके ही किस्मत में ना जाने क्या क्या लिखा है भगवान ने। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें, ये शक्ति क्रोध ही तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। लेकिन इस समय आपको यह दो गलती करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही दो ऐसे कार्य हैं जो आपको इस समय जरूर करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप जाने या अनजाने में या दो गलती करेंगे तो ये शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। जी हां, कहने का अर्थ है कि यह शक्ति क्रोधी तो बहुत हुई है, लेकिन आपसे नहीं बल्कि आपके जीवन में जुड़े इन दो लोगों से। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके जीवन में दो ऐसे लोग हैं जिन पर इस शक्ति का प्रहार चलने वाला है। अब आपके इन दो लोगों को कोई नहीं बचा सकता इस शक्ति से, क्योंकि इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आपको यह बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, वह कौन है? दो लोग, उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं जो यह शक्ति उनके ऊपर क्रोधित हो गई है। दोस्तों, क्योंकि यह शक्ति का नजर आपके ऊपर सदा बना रहता है, आपके परिवार के ऊपर बना रहता है। जब भी आपके परिवार के ऊपर कोई भी बुरी नजर डालता है तो उसे शक्ति ही आप सभी को बचाती है। अन्यथा आपके घर परिवार के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उनको आपके घर परिवार की खुशियां तनिक भी नहीं भा रही है। तो ऐसे में दो लोगों का अब खेल खत्म करने वाली है ये शक्ति दोस्तों। लेकिन ध्यान दे, इन बातों का कहीं पर ढिंढोरा ना पीते, क्योंकि आपको इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे यह शक्ति आपसे क्रोधित ना हो, बल्कि आप पर सदा ही कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आपके कर्म का नतीजा है जो शक्ति सदा ही आपके साथ रहती है। आपने जरूर ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आपको अपने जीवन से शिकायतें हमेशा रहती है कि आपके जीवन में खुशियां नहीं मिलती है, आप जो चाहते हैं वह नहीं प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे समय में आपकी शक्ति का ऐसा बड़ा चमत्कार नजर आएगा जिसके चलते आपकी यह शिकायतें भी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन का वह महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है जिसका अपने लंबे समय से इंतजार किया था, लेकिन अब आपका इंतजार की घड़ी जल्दी ही समाप्त होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधे नहीं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। दोस्तों, आपके जीवन का जो अंधकार था वह अब रोशनी में बदलने वाला है। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है उनके खटिया खड़ी होने वाली है। दोस्तों, वह कौन से दो लोग हैं जिनसे यह शक्ति इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है? दोस्तों, अब चारों तरफ हाहाकार बचाने वाला है। लोगों में अफरा तफरी मच जाएगा जब यह शक्ति का तांडव शुरू होगा। दोस्तों, आपको इसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शक्ति आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती है। बस आपको यह दो गलती अपने जीवन भर कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपने जाने अनजाने में या दो गलतियां की हैं तो उसकी आप माफी मांग सकते हैं। तो दोस्तों, लाई जानते हैं हर एक बातों को बहुत ही विस्तार के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता काली के, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें।
साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो भद्रकाली, जय हो महालक्ष्मी अवश्य ही लिखे। दोस्तों, माँ काली माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको अपने जीवन में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। आपकी और आपके पूरे परिवार के ऊपर जब भी कोई परेशानी आएगी तो पहले ही यह देवी शक्ति समाप्त कर देगी। तो आप ऐसे में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि आपने अब कौन सी वह 2 गलती है जो नहीं करनी है, और यदि की है तो उनकी आपको माफी मांगनी चाहिए। तो पहले जो गलती होने वाली है दोस्तों वे है, यदि आपने जाने अनजाने में अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को फंसाया है, दूसरों के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए थे खुद को सही दिखाने के लिए, तो दोस्तों ऐसे में यह आपने बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों, यदि आपने जाना जाने में भी ऐसा किया है तो इसकी आप माफी अवश्य ही मांगे। अगर बेगुनाह को अपने बदनाम किया है तो दोस्तों ये तो आप ऐसा कभी करना नहीं चाहते होंगे, लेकिन कुछ मजबूरी में आकर ही यदि आपने ऐसा किया है तो आप इसकी माफी जरूर मांग ले, और अब आगे से अपने जीवन में यह एक गलती करने से 100 बार जरूर सोचें। दोस्तों, इसके साथ आप जानते हैं कि आपको कौन सी वह तो गलती है जो नहीं करनी है, और यदि आपने पहले कर चुकी है तो उसकी आपको माफी मांगनी है। तो दोस्तों, दूसरी जो गलती होने वाली है, यदि आपने किसी के लिए अपने मन में एशिया की भावना लाई है, या फिर आपने किसी रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की है, या फिर आपने किसी व्यक्ति की परिस्थितियों पर हंसा है, उनके बारे में बातें करके मजे लिए हैं, तो दोस्तों बातें करके मजे लिए हैं तो दोस्तों आपने यह बहुत ही बुरा कर दिया। आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन यदि आप ऐसा कर चुके हैं तो इसके लिए आपको भगवान से बहुत बहुत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह जो समय है बहुत कुछ देने वाला है, और साथ ही बुरे लोगों से मिलने वाला करनी चाहिए, क्योंकि यह जो करने के लिए है वह बनने का दिखावा करते हैं। जो बिना कुछ संबंध के भी संबंध बनाते हैं उन्हें यह शक्तिमान दिखाने लायक नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों, दूसरे में से जो पहला व्यक्ति है वह है जिसने आपका सम्मान को बदनाम करने की कोशिश की है। समझ में, जी हाँ, आपके लिए गलत बातें गली मोहल्ले में फैले हैं, आपको नीचे गिरने के लिए, आपको झूठा साबित करने के लिए। जिन लोगों ने आपको परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, और आप उसे व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा तंग आ गए थे, तो ऐसे में दोस्तों उसे व्यक्ति का अब खुशियां छीनने वाली है। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, जिसके चलते यह शक्ति उनसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, क्योंकि जब भी किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखी होता है तो उसे भगवान स्वयं नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में यह शक्ति भी उसे व्यक्ति से बहुत ही नाराज है। अब आप स्वयं देखने वाले हैं कि उनके जीवन में क्या बवाल होने वाला है। उसी के साथ जो दूसरा व्यक्ति है आपके जीवन में वह है दोस्तों आपका कोई ऐसा मित्र जो आपके बुरे समय में आपका साथ देने के बजाय आपको भला बुरा और बड़े बड़े ज्ञान की बातें सीख रहा था, और वही व्यक्ति पीठ पीछे आपके लिए बहुत ही हंस रहा था। दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके मित्रों की संख्याओं में है तो दोस्तों उनका रातों का नींद उड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसी परेशान व्यक्ति के परिस्थितियों पर हंसा है, और ऐसे में उसे व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं कर सकते। दोस्तों, जिन लोगों ने खुद की मदद के लिए आपको बोला था, जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो वह पीछे हो गए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अब बड़ा होने वाला है। दोस्तों, माना कि आप यह सुनकर बहुत ही ज्यादा तो खुश नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपका दिल कभी किसी के साथ पूरा करने के लिए नहीं सोच सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला है। दोस्तों, इनमें आपके दुश्मन भी शामिल हो सकते हैं। दोस्त, तो यह जो समय है वह कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आपके जीवन में आया है। दोस्तों, यूं कहे तो यह शक्ति अब आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा बरसाने वाली है। दोस्तों, आपका अलग अलग क्षेत्र में इस शक्ति का अलग अलग कृपा बनने वाला है, जिससे आप अनजान है। दोस्तों, इसके साथ हम यह भी जान लेते हैं कि अब आपको कौन सी खास सावधानी अपने जीवन में रखनी होगी, कौन से कार्य ऐसे हैं जो अब आपको नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, जो कार्य आपको इस समय करना है, यदि आपके घर के दरवाजे पर कोई भी जीव जंतु, गाय, कुत्ता या किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर आता है, तो आप उन्हें खाने पीने की चीज अवश्य खिलाएं। आप ना होने का रोना बिल्कुल भी ना रो। आप जितना कर सकते हैं उतना आप पूरे खुले दिल के साथ जरूर करें, जिससे आप अपने जीवन में कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। सदा ही आपके घर परिवार में अन्य धन का भंडार भरा रहेगा। दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने करियर के क्षेत्र में नॉलेज गेन करें, जिससे आप अपने करियर के क्षेत्र की कमियों को दूर करने में सफल हो सके। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आपका दिन अच्छा रहेगा। यदि व्यापारी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपका दिन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। कल आप अपनी यात्रा को टालने का प्रयास करें। युवा जातकों की बात करें तो अपने करियर के प्रति मिलने वाली चुनौतियों के लिए थोड़ा सा सावधान रहें, और सावधानी और समझदारी के साथ ही परेशानियों का मुकाबला करें। अपने जीवन साथी को बहुत अधिक महत्व देने का प्रयास करें, उनकी बात सुनी तथा अपनी बात करें। किसी भी बात पर क्रोध न
करें। अपने घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें जिससे आपके घर में प्रसन्नता का माहौल रहे। आपने कोई उपहार दिला सकते हैं जिससे आपका जीवन साथी बहुत अधिक प्रसन्न होगा। आपके पास किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंप गई है तो आप उसे निभाने के लिए किसी भी प्रकार का क्रोध न करें। उसे बनाने में भी नम्रता का स्वभाव रखें। आप किसी भी बात पर अधिक क्रोध न करें अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके दफ्तर में ट्रांसफर का लेटर मिल सकता है। आप अपना बोरिया बिस्तर दूसरे स्थान के लिए तैयार करके रखें। आपको कभी भी दूसरे स्थान पर नौकरी ज्वाइन करें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी कल अपने व्यापार में अधिक धन कमाने के लिए किसी अपने के साथ धोखाधड़ी दिखाने का प्रयास न करें। ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सैन्य विभाग में नौकरी का प्रयास करने वाले युवा जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी के संबंध में कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। अपने परिवार में बनाए रखेंगे। किसी बड़े कर्ज से छुटकारा मिलने वाला रहेगा। आज आपको वर्कप्लेस पर जिम्मेदारियां सौंप जाएगी। अपने फोकस कम पर बनाकर रखें। बिजनेस में आप अपना काम सही ढंग से करें। स्टूडेंट के लिए यह समय अच्छा है। अपने टैलेंट को दिखाने का परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अपने काम को आगे रखकर काम करें। किसी भी काम को करने में टेंशन को बीच में ना आने दे। बिजनेस में अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि न पहुंचाएं। आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई पर मन लगे। फैमिली में लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। हेल्थ का ख्याल रखें। बाहर का खाना ना खाएं। किसी भी काम में अलसी को ना आने दे। मेहनत करें और फल की चिंता ना करें। किसी भी जोखिम भरे काम में अपना हाथ ना डालें। फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम्स स्पेंड करेंगे। सीने में दर्द की समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। बाहर का खाना ना खाएं। वह प्लेस पर अपने काम को शांति से करें। बिजनेस में काम करते वक्त कोई भी गलती ना करें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगाना होगा क्योंकि इम्तिहान अब नजदीक है। किसी बीमारी से परेशान है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। ऑफिस में अपना बेहतर और शानदार प्रदर्शन करें। किसी के साथ अपने रिलेशन को खराब ना करें। इसका असर आपके बिजनेस में पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। लव को लेकर पॉजिटिव है। लव रिलेशन को शादी में तब्दील कर सकते हैं। आप कुछ कम लोगों की भलाई सोचकर करेंगे लेकिन लोगों इस आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों का यदि कुछ धन लंबे समय से फंसा हुआ था तो वह उनको वापस मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा तभी वह अपने जूनियर से काम निकालने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई पुराना बात विवाद सुलझ सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को यदि कोई काम सौंपा जाए तो उसमें सावधान रहें। आप परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपसे कार्य क्षेत्र में कोई गलती हो सकती है। आपका कोई काम पूरा होने से आपका विश्वास बढ़ा रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों ने यदि अपनी मेहनत में ढील दी तो इसमें उन्हें समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी तभी वह दूर होती दिख रही है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदारी कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हो तो आप उनमें ढील न दें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आप मिलने जा सकते हैं। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। यदि अपने कामों में कोई गलती की तो उसके लिए आपको अपने सदस्यों से डांट खानी पड़ सकती है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी पुराने चल रहे बात विवाद के कारण समस्या हो सकता है। व्यापार में यदि आपका कोई विरोधी है तो आपको उस सावधान रहने की आवश्यकता है लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भी आपको अपनी जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं होने देनी है। माता पिता से सलाह लेकर यदि आपने किसी काम की शुरुआत की तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे जिससे आपको यदि कोई टेंशन थी तो वह भी आपकी दूर होगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आपके परिवार के सदस्यों से किसी पुरानी गलती को लेकर माफी मांगनी होगी। कार्य क्षेत्र में यदि आपने कोई बदलाव किया तो वह आपके लिए कोई समस्या लेकर आ सकता है। आंखों से संबंधित यदि समस्या हो तो उसमें आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलती दिख रही है लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें नहीं तो वह
आपको धोखा दे सकता है, आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, संतान को तरक्की करते देखा आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया है तो उसमें आपके पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों को कुछ पुरानी योजनाओं से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें नई योजनाओं पर भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो उसमें आपको अपने माता पिता से बातचीत करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप अपनी बुद्धि व विवेक से काम ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आपका मन किसी धार्मिक कार्य में लगेगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। नौकरी से जुड़े लोगों को समस्या आ सकती है, इसलिए वह किसी दूसरी नौकरी की ओर रुख कर सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलते दिख रही है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसे पर खड़ी उतरेंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, लेकिन आप कुछ लोगों से बातचीत करने में समय बर्बाद ना करें। आप अपने समय का सदुपयोग करें। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपके ऊपर काम का बोझ भी अधिक रहेगा, लेकिन आप उसमें किसी को साझेदारी ना बनाएं, नहीं तो वह आप उसमें कोई धोखा हो सकता है। आपका शांति और सौहार्द पूर्वक बीत सकता है। आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। किसी को जानने में समय और मेहनत लगा सकती है। प्रेम संबंध के मामले में आज आप अति उत्साहित रहेंगे। आप अपने संबंध को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। व्यस्तता से आज राहत मिलेगी और कुछ समय आत्म मनन करने या किसी आध्यात्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा और सकारात्मकता महसूस करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस करेंगे। व्यक्तिगत गतिविधियों को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न करें। आज निवेश में पैसा न लगाएं, नहीं किसी को पैसा उधार दें, क्योंकि वापसी की उम्मीद भी नहीं लग रही है। कारोबार सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में ही करवाएं। कोई भी कार्य या धन संबंधी लेन देन करते समय बिल या कागजी कार्यवाही जरूर करें, क्योंकि पारदर्शिता रखना अति आवश्यक है। नौकरी में किसी अनैतिक गतिविधि की वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवादों को आपसी सामंजस्य से सुलझाएं। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। पेट दर्द और कब्ज जैसी शिकायत रहेगी। सुपाच्य भोजन लें और आयुर्वेदिक इलाज करवाएं। संतुलित और सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली बनाए रखने से दिनचर्या सहज व्यतीत होगी। आज किसी प्रभावशाली और वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी। इससे आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। किसी संबंधी की समस्या का निवारण करने से आपका कोई खास कार्य अधूरा रह सकता है। इस समय कहीं यात्रा की बजाय घर पर ही रहना उचित है। व्यवसाय में इंटरनेट और फोन के माध्यम से नई नई जानकारियां हासिल करना कारोबार के लिए सहायक रहेगा। अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। सरकारी सेवारत लोगों को आज कार्यभार हल्का होने से राहत मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल रहेगा, जिससे घर का वातावरण उचित और खुशनुमा बना रहेगा। नजदीकी लोगों के साथ में मुलाकात का भी दौर बनेगा। खांसी जुकाम बुखार जैसी परेशानी रहेगी। ये समय अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा ध्यान देने का है। लापरवाही बिल्कुल न करें। आज दिन भर चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन आप किसी भी समस्या का आसानी से हल निकालने में सक्षम रहेंगे। किसी पॉलिसी या प्रॉपर्टी में निवेश करना लाभदायक रहेगा। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी क्षमताओं पर ही विश्वास रखें। दूसरों की सलाह को नजरअंदाज न करें। कई बार उचित सलाह भी मिल जाती है। अत्यधिक कार्यभार का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की बजाय उन्हें बांटना सीखें। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। व्यवसाय में अत्यधिक कार्यभार रहेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोग अपने प्रोजेक्ट में सफलता पालेंगे। पति पत्नी के बीच किसी व्यक्तिगत बात को लेकर मनमुटाव होने की स्थिति बनेगी। प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेंगी। थकान की वजह से सिर दर्द माइग्रेन की समस्या बढ़ जाएंगी। काम के बीच बीच में आराम भी करते रहें। आज परिस्थितियां आपको कोई विशेष उपलब्धि देने वाली है, इनका उचित सदुपयोग करें। घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा और विशेष मुद्दे पर वार्तालाप भी होगा। आपकी किसी मुख्य समस्या का हल भी मिल सकता है। बच्चों पर कठोर नियंत्रण न रखें, मित्रवत व्यवहार करें। अपनी कोई भी योजना किसी भी अपरिचित के समक्ष शेयर न करें। युवा वर्ग घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करके अपना ही नुकसान करेंगे।
आय के साथ साथ व्यय की स्थिति भी रहेगी। कार्यक्षेत्र में सभी काम अपनी देखरेख में ही करवाएं। कर्मचारियों और स्टाफ के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने से उनकी कार्यक्षमता बनी रहेगी। व्यवसायिक कार्यों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने का प्रयास न करें। नौकरी पेशा लोगों को कार्य की अधिकता की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर बनेगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। इस समय लापरवाही न करें, तुरंत इलाज करवाएं। आज का राशिफल। वार्षिक राशिफल 2024। कुंभ, जिनका नाम गु, स, श, द से शुरू होता है। सोमवार 8 जनवरी 2024। अजय भांबी, डा अजय भांबी। चंद्र राशि के अनुसार पॉजिटिव सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर न लेकर अन्य लोगों के साथ बांटना शुरू करें। घर के रखरखाव और बदलाव संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए अनुकूल समय है। आप स्वयं के लिए भी समय व्यतीत कर पाएंगे और सुकून भी मिलेगा। किसी कार्य में बाधा पर धैर्य और विवेक से काम लें, जल्दी ही परिस्थितियां सुलझ जाएंगी। यह भी ध्यान रखें कि ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है, इसलिए समय अनुसार अपने कार्यों को व्यवस्थित करते चलें। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सजग होने की जरूरत है। कारोबारी मामलों में उचित व्यवस्था बनाएं। कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। व्यक्तिगत कार्यों की वजह से व्यवसाय में तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें रहेंगी। सरकारी सेवारत व्यक्ति पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों को सावधानी से करें, क्योंकि कुछ नुकसान होने की स्थिति बन रही है। घर परिवार में सुकून भरा वातावरण रहेगा। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध बने रहेंगे, लेकिन गलत प्रेम संबंधों से दूर रहें। सुकून अनुभव करने के लिए कुछ समय एकांत में अथवा प्रकृति के समीप व्यतीत करें। अत्यधिक तनाव और थकान की वजह से सिर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। आज आपका कोई खास कार्य संपन्न होने वाला है। अगर प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। संबंधों को मधुर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। बेहतर परिणाम पाने के लिए लापरवाही और आलस को त्यागना होगा। लेन देन संबंधी मामलों की वजह से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। तनाव लेने की अपेक्षा समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। इस समय अनावश्यक यात्रा को स्थगित ही रखें। कार्यक्षेत्र में व्यापारिक मंदी की स्थिति रहेगी। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए उचित समय का इंतजार करें। नेटवर्किंग और सेल्स संबंधी गतिविधियों में कार्यरत लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी में कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव होगा। पति पत्नी का आपसी सहयोग घर के वातावरण को सुखद और मधुर बनाकर रखेगा। प्रेम प्रसंग में निराशा हो सकती है। गले में इंफेक्शन और कफ संबंधी समस्या रहेगी। आयुर्वेद खानपान को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। किसी प्रॉपर्टी की खरीद फिरोख्त से संबंधित योजना को कार्य रूप देने का उचित समय है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व में उचित परिवर्तन आएगा और ये संपर्क आपके लिए फायदेमंद रहेगा। समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। कभी कभी आपके अत्यधिक हस्तक्षेप की वजह से घर के सदस्य परेशान हो सकते हैं। संतान की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, कड़ी नजर रखें। फाइनेंस संबंधी कार्य सावधानी से करें। व्यवसायिक स्थल पर किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज न करें। कर्मचारियों के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए अपनी उपस्थिति रखना अनिवार्य है। पिता समान व्यक्ति का सहयोग व सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। घर का वातावरण सुव्यवस्थित रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आपकी लापरवाही की वजह से खांसी, जुकाम और बुखार की समस्या हो सकती है। वर्तमान मौसम के बदलाव से अपना बचाव अवश्य करें। आज आपको अपने किसी विशेष प्रयास में मन मुताबिक सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे आपको मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। आज दिन भर व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ न करें। किसी पड़ोसी के साथ कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों में बदलाव होगा। ग्रोथ के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना जरूरी है।
पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में मनोनुकूल कार्यभार मिलेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेंगे। अपनी क्षमता से अधिक कार्यभार न लें। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपको व्यर्थ के झगड़े व झंझटों के कारण भागदौड़ अधिक रहेगी। आपको किसी काम के पूरा न होने से निराशा बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी वाणी व व्यवहार में संयम बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलेगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में यदि कुछ आपसी मतभेद चल रहे थे तो वह दूर होंगे। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। व्यवसाय में आप किसी नए काम की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उसमें आप पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। जो जातक सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बड़े धोखे से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी पुरानी गलती से आप सबक लेना होगा। माता पिता की सेवा में दिन का काफी समय व्यतीत करेंगे। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको किसी नए काम में निवेश करना अच्छा रहेगा। आप वरिष्ठ सदस्यों से अपने मन में चल रही समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आप शेयर मार्केट और सट्टेबाजी में धन का निवेश कर सकते हैं। आपके लिए कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। परिवार में लोग आपकी बातों का मान रखेंगे, जिससे आपके मन में संतुष्टि बनी रहेगी और कुछ विशेष करने की इच्छा प्रबल रहेगी। आप किसी अजनबी की बातों में ना आए, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप वाहन के प्रयोग से सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना होने का भय सता रहा है। बिजनेस में आप किसी से पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल ना करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। आप किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छे रहेंगे। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था तो वह दूर होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी पड़ सकती है। आपको काम को लेकर चिंता बनी रहेगी। परिवार में आपसी कलह के कारण माहौल सामान्य रहेगा और आपके मन में किसी बात को लेकर भय बना रहेगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे, लेकिन संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं, लेकिन परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपका कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामला सुलझता दिख रहा है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपने यदि जीवन साथी के सामने कुछ बातें गुप्त रखी थी
तो वह आपके सामने उजागर हो सकती हैं। आपका किसी नई संपत्ति की प्राप्ति का सपना पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी की कही सुनी बातों में आकर किसी के वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी साथी से सलाह लेने से बचें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आपका कोई धन से संबंधित मामला आपको परेशान कर सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आपको किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। व्यवसाय में यदि आपने कोई बदलाव करने का सोचा है तो उसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको किसी काम के चलते छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के तुलना में अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में आपको पिछली योजनाओं से अच्छा लाभ मिल सकता है, जो आपकी खुशी का कारण बनेंगे। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम यदि आपको परेशान कर रहा था तो आप वह भी पूरा हो सकता है। यदि आपको किसी शारीरिक कष्ट के कारण समस्या चल रही थी तो उसमें भी आपको राहत मिलती दिख रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी पड़ सकती है। माताजी से यदि आपने कोई वादा किया है तो आपको उसे पूरा समय रहते पूरा करना होगा। आज का दिन आपके लिए शान शौकत की वस्तुओं में इजाफा लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और वरिष्ठ सदस्य आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। आपको जीवन साथी की ओर से कोई उपहार मिल सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उनके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी वह अपने सीनियर्स की मदद से उस काम को समय से पूरा करके देंगे।